नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप सब देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ताइक्वांडो में पिछले कई साल तक लंबी लड़ाई चलती आ रही थी। तीन तीन चार चार पाँच पाँच गुट आपस में लड़ रहे थे और कहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसी को रिकॉग्निशन दे रहा है और कहीं खेल मंत्रालय किसी और को रिकॉग्निशन दे रही है और इंटरनेशनल फेडरेशन जो है वो किसी और को रिकॉग्निशन दे रही है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा और एक वो देसी भाषा में कहें जो भसड़ मची हुई थी ताइक्वांडो में, वो शायद अब मुझे खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में जो है वो खेल मंत्रालय ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फेडरेशन को मान्यता दी है और इनके पास जो है वो इंटरनेशनल जो बॉडी है ताइक्वांडो की, वर्ल्ड ताइक्वांडो, उसकी भी मान्यता है। तो इसकी वजह से जो है वो कहीं दिखाई दे रहा है, सही गलत तो एक अलग मैटर है, लेकिन क्योंकि एक ही फेडरेशन के पास ये सारी मान्यताएं और सदस्यता आ जाने से इतना जरूर होगा कि जो ताइक्वांडो के खिलाड़ी थे, कोचेस थे, जो परेशान थे कि वो टीएफआई के साथ जाएं, इंडिया ताइक्वांडो के साथ जाएं, वो यहाँ पे प्रभात शर्मा के साथ जाएं या आई श्री गणेश के साथ जाएं और जहाँ जिमी जगत्यानी के साथ जाएं, वो जो एक चीजें फैली हुई थी और सब कभी इधर भी जा रहे हैं कभी उधर भी जा रहे हैं, जाएं नहीं जाएं, पेरेंट्स भी परेशान थे, वो परेशानियां जो हैं वो हमें लगता है खत्म होती दिख रही हैं। और अगर इंडिया ताइक्वांडो ठीक से अगर कार्य करती है तो शायद इन सारी समस्याओं का हल जो है वो हमें होता दिखाई देगा और आगे जो डिस्प्यूट जितने चले आ रहे थे उन पे भी एक जो है वो विराम लगेगा। तो मैं यहाँ जो जानकारी, आप समझ गए होंगे कि मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि खेल मंत्रालय द्वारा इंडिया ताइक्वांडो को रिकॉग्निशन दे दिया गया है और इसके बारे में हाल ही में 15 मई को भी एक और लेटर जारी किया गया था, जिसमें प्रभात शर्मा ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को एक लेटर दी गई थी। उसमें सवाल खड़े किए गए थे इंडिया ताइक्वांडो को कि वो लीगली जो है वो फेडरेशन जो है बनाई गई है वो गलत है, लीगल नहीं है, क्योंकि नामदेव शिरगांव को उनको एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी और उनसे ये कहा गया था कि एक वो नई फेडरेशन खड़ी करें, लेकिन उन्होंने जो है वो नई फेडरेशन खड़ी भी की और उस पर खुद काबिज भी हो गए और वर्ल्ड ताइक्वांडो से उनको मान्यता भी मिल गई। अब इस समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए खेल मंत्रालय ने क्या सोचकर फैसला लिया वो तो आप ही उस पर बेहतर जज करेंगे कि गलत था या ठीक था। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ मैं जो कहूँगा वो ये हुई कि इंडिया ताइक्वांडो के पास इंटरनेशनल की मान्यता है, इंडिया ताइक्वांडो के पास जो है खेल मंत्रालय की मान्यता है। जब दोनों हो गई तो इंडिया ताइक्वांडो को अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता लेने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो बेसिक ज़रूरत है वो खेल मंत्रालय और वो दोनों पूरी हो चुकी हैं। तो इंडिया ताइक्वांडो को अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता भी मिल जानी चाहिए, सदस्यता मैं कहूँगा मिल जानी चाहिए। और क्योंकि कोई अभी एजीएम नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि शायद पीटी उषा जो अध्यक्षा हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, वो एक लेटर जारी कर सकती हैं कि उन्हें फॉर्मली जो है वो सदस्य एज ए मेंबर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है और इसकी जो कंफर्मेशन है वो जब भी एजीएम होगी उस एजीएम में उसकी कंफर्मेशन जो है वो हो जाएगी, जो एक सिस्टम है, जो तरीका है, जो रूल है। बट ये सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए जो है वो खेल मंत्रालय का जो फैसला है वो आप सभी खिलाड़ियों के लिए, आप सभी कोचेस के लिए, आप सभी पेरेंट्स के लिए वो फायदेमंद होने जा रहा है। और जो इंटरनेशनल में आपका पार्टिसिपेशन है, जो बहुत सारी स्कीम्स जो हैं उसका फ़ायदा जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा था, खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा था। चाहे वो खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेशन हो, वहाँ डिस्प्यूट रहता था, नेशनल गेम्स में डिस्प्यूट रहता था, एशियन चैम्पियनशिप हो गई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई, वहाँ आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाती थी। तो अब इंडिया ताइक्वांडो के रिकॉग्निशन के बाद से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जितने भी बेनिफिट्स जो बाकी खेल फेडरेशंस को मिलते हैं, जो बाकी ओलंपिक खेलों को मिलते हैं, वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों को मिलने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते कि आप इंडिया ताइक्वांडो के साथ जुड़े हों। अब भारत शर्मा या जिमी जगत्यानी या बाकी लोगों का क्या रुख रहेगा, कोर्ट में जाते हैं, क्या करते हैं,
वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो जो लोग इंडिया ताइक्वांडो के साथ जुड़े होंगे, तो खिलाड़ियों और कोचेस को जो बड़े फायदे मिल सकते हैं उनकी थोड़े सा मैं आपको बता दूं कि सरकारी मान्यता के बाद ताइक्वांडो समुदाय और जितने भी संगठन, स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही फेडरेशन से आपको जो सारी फैसिलिटीज़ मिलने जा रही हैं। सबसे पहले मैं कहूँ कि अब सब कुछ एक ही छत के नीचे, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं तक आप पहुंच पाएंगे। और एक ही फेडरेशन, जैसा मैं कह रहा हूं कि इंडिया ताइक्वांडो के माध्यम से ये सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी इजी हो जाएंगी, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की जो स्कीम्स हैं उन सब का जो है सीधा लाभ जो है वो, अब क्योंकि मान्यता मिल गई है, तो वो सीधा लाभ कोचिज़ को या खिलाड़ियों को, जो भी छात्रवृत्ति है, कोचिंग कैंप और जो भी इक्विपमेंट्स का भी एडवांटेज जो सरकार की तरफ से मिलता है या जो ग्रांट मिलती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सब आपको मिलने लगेंगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसमें पार्टिसिपेशन शुरू हो जाएगा, चाहे वो एशियन गेम्स हो, एशियन चैम्पियनशिप्स हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो, पैरा गेम्स हो, उन सभी में अब आप जो है वो इधर उधर भटकने के बजाय ना तो साई को उसके कुछ करना है, वो सीधा इंडिया ताइक्वांडो के माध्यम से वो शुरू होने लग जाएगा और आपको जो है एक इंटरनेशनल पहचान जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिलने लगेगी। कोचिज के लिए जो एक जॉब्स है, कोचिज कहूँ या मैं कहूँ जो खिलाड़ी जो हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए जो जॉब्स हैं, चाहे वो स्टेट से हों, कहीं से भी हों, नेशनल लेवल तक के जो इंटरनेशनल भी प्लेयर्स हैं जिनके जॉब जो हैं वो मिलनी चाहिए, वो आपको अब इस प्लेटफॉर्म से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो है वो मुझे लगता है और बेटर हो पाएगी, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और सारा जो फोकस जो है वो सरकार की नज़र भी जो है वो इसी फेडरेशन पे रहेगी, आप सभी की नज़र भी इसी फेडरेशन पे रहेगी। तो वो थोड़ी चीज़ें बढ़ जाएंगी जो ताइक्वांडो शायद अभी भी, बाकी तो हो सकता है टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करें, फेडरेशन ऑर्गेनाइज करें टूर्नामेंट्स, तो इंडिया ताइक्वांडो जो है वो उनको रिकग्निशन मिलने के बाद जो है आज मैं कह सकता हूं कि इंडिया में एक और नई शुरुआत, एक फिर से शुरुआत होने लगेगी और जो डिस्प्यूट्स हैं उन पे विराम लगेगा। तो आप अपने कोचेज और प्लेयर्स के थ्रू जो है वो संगठित होकर, एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर मजबूत हों। बाकी तो जो फेडरेशन जो भी अगर कोर्ट में कहीं जाते हैं, कोई निर्णय होता है, कोर्ट कुछ डिसीजन देता है, उसका इंतज़ार जो है वो हमें रहेगा, हम वो भी जानकारियां आप तक लाते रहेंगे। बट फिलहाल मैं एक खुशखबरी जो है वो सबके साथ ज़रूर, मैं भी उस बात पे खुश हूँ। गलत सही तो एक अलग चीज़ें हैं वो देखेंगे, बट एक प्लेटफॉर्म पे सारे रिकग्निशन और सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो वो फ़ायदे जो हैं अब सीधा सीधा जो है वो ताइक्वांडो खिलाड़ियों तक जो है वो पहुँचने लगेंगे। बस आप अपनी स्टेट में देखिए कि कौन रिकग्नाइज और कौन जो है वो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे नहीं पता कि आप दूसरे फेडरेशन में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इसका फैसला इंडिया ताइक्वांडो को लेना होगा या दूसरे जो TFI के गुट हैं उनको फैसला लेना होगा कि वो आपको दूसरी जगह खेलने देंगे या नहीं देंगे। अगर वो खेलने देते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं उनको कहीं भी खेलने के लिए वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर उनको कोई एक्सपोजर मिलता है तो वो जो है उनको उसके लिए नहीं रोकना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस की, जो फेडरेशंस की लड़ाई है वो फेडरेशन तक रहनी चाहिए, बच्चों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल एक इस खुशखबरी के साथ जो है वो आपसे मैं विदा लूँगा और मैं चाहूँगा कि अब जितने भी खिलाड़ी, कोचेज जो हैं वो फोकस होकर, एकजुट होकर तैयारी शुरू करें और कोशिश करें कि जो ताइक्वांडो जिस मुकाम पे आज से कुछ समय पहले थी, हम उससे भी बेहतर मुकाम जो है वो हासिल करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कोचेज में, हमारे प्लेयर्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उसका नुकसान, जो फेडरेशन का लड़ाई का नुकसान जो है वो आपने कई सालों तक झेला है और अब हम उससे मुक्ति पा चुके हैं। तो आप जो हैं तैयार रहें और इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल टूर्नामेंट और एशियन और इन सब में जो हैं वो आप में से जो भी लोग जो हैं वो मेडल लेके आते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, हम उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। उनके इंटरव्यूज़, उनकी जानकारियां जो हैं वो हम अपने चैनल पर अपने सभी देखने वालों, अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे।
और इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। लेकिन आपके कमेंट्स जो हैं वो रुकने नहीं चाहिए, आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, आपके सजेशंस आते रहने चाहिए। आप हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जो है इसको लेके जाना है, चैनल को लेके जाना है और हमें क्या क्या दिखाना चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।